परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन कर आज के इस पावन कार्यक्रम का हम श्री गणेश करते हैं। आज यहाँ समस्त भारतवर्ष से पधारे सभी संघों के प्रमुख, स्थानीय संघ के सभी प्रमुख पदाधिकारीगण, उपस्थित गुरु भक्त परिवार, सभी श्रावक श्राविकाओं, माताओं बहनों को, मेरे युवा साथियों को, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। श्री अखिल भारतीय सामाजिक स्वाध्याय संघ आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता है। बालाघाट श्री संघ और बालाघाट वासियों की गहरी आस्था, श्रद्धा और विश्वास, धर्मपरायणता गुरुदेव को यहाँ खींच लाई। ऐसी गुरु भक्ति के आगे हम नतमस्तक हैं। चातुर्मास के लाभार्थी परिवार श्रीमती कमला देवी पुत्र सोहन जी वैद्य परिवार, श्रीमती उषा देवी पुत्र श्रेयांश जी वैद्य परिवार का उत्साह और उनके अथक प्रयास गुरुदेव का अमृत जयंती महोत्सव वर्ष बालाघाट में मनाने की तैयारी और गुरुदेव को 700 किलोमीटर का विहार करवाकर बालाघाट आप ले आए। इन पलों को अविस्मरणीय बनाने में श्री संघ के सभी सदस्य परिवार जुट गए। पूज्य गुरुदेव की सत्प्रेरणा और आशीष से सभी कार्यक्रम एक के बाद एक सफल होते गए और आज इस स्वर्णिमम धरा बालाघाट में सामाजिक स्वाध्याय सम्मेलन का विशाल आयोजन होने जा रहा है, जिसमें आप सभी गुरु भक्त यहाँ पधारे हैं। कार्यक्रम का आयोजन श्री वर्धमान स्थान स्वागत जैन श्रावक संघ बालाघाट के आतिथ्य में यहाँ संपन्न होने जा रहा है। मैं पुनः अखिल भारतीय सामाजिक स्वाध्याय संघ की ओर से अनुरोध करता हूँ, आप सबका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ और अतिथि महानुभावों से विनम्र अनुरोध है कि जो यहाँ पधार गए हैं शीघ्र अपने अतिथि दीर्घा में पधारें। श्री राजीव जी बम जो कि इंदौर से पधारे हैं, उनसे भी अनुरोध है कृपया इधर अतिथि दीर्घा में शीघ्र आने की कृपा करें। श्री गोपाल जी जैन जयपुर से कृपया पधारें और अपने स्थान ग्रहण करें। श्री राजीव जी बम, गोपाल जी जैन साहब, श्री राजेश जी जैन जो कि मध्य प्रदेश स्वाध्याय संघ के अध्यक्ष हैं, हमारे आज के कार्यक्रम के अतिथि हैं। श्री दूरीचंद जी साहब जैन, जो भी अतिथिगण यहाँ पधार गए कृपया आगे की ओर पधारें। सर्वप्रथम कार्यक्रम के शुभारंभ में मैं मंगलाचरण हेतु सादर आमंत्रित करता हूँ लाभार्थी वैद्य परिवार की सभी बहुओं को, कृपया पधारें और है ना। लॉक है, लॉक में कोई तरीका ना दे रही है, बस यहाँ छोड़िए। अच्छा ठीक ठीक, साइड में बनाओ।
सुख शांति छाए आज विपद में मुनि गुण गाए नमो वज्रायाणं सुख शांति छाए आज विपद में मुनि गुण गाए नमस्कार हो सब संतन को नमस्कार हो सब संतन को चरण शीश झुकाए हरदम नमो हरिहंताणं नमो सीताणं नमो हरिहंताणं नमो सीताणं नमस्कार मंत्र है माया जपने से कर्म कमाया इसका जाप जपो तुम हरदम नमो हरिहंताणं नमो सीताणं मिले जैन धर्म प्रभु जय मोचनम मिले जैन धर्म प्रभु जय मोचनम आज नई खुशबू पवन में आज हृदय हर्ष है आनंद है मन में फैल रही आज नई खुशबू पवन में आगमन तिथि का है आज नगर में श्रद्धा सुमन अर्पित है गुरु चरण में अभिनंदन वंदन वंदन है अभिनंदन वंदन वंदन है हो पुण्योदय से अवसर आया है पधारे अतिथि राया पुण्योदय से अवसर आया है पधारे अतिथि राया माया घाने का भाग्य सवाया स्वर्ण दिन कर हृदय को आया जय जय नाद गूंज उठी धरती गगन में जय जय नाद गूंज उठी धरती गगन में फैल रही आज नई खुशबू पवन में आज हृदय हर्ष है आनंद है मन में श्रद्धा सुमन अर्पित है गुरु चरण में स्वागत करते आज तुम्हारा स्वागत करते आज तुम्हारा आओ आओ हे प्रिय मेहमान ये मंगल स्वागत है आओ आओ हे प्रिय मेहमान ये मंगल स्वागत है सारा भूमंडल रोमांचे कण कण में छाई हरियाली सारा भूमंडल रोमांचे कण कण में छाई हरियाली आप सभी के शुभागमन से बाला घाट की छटा निराली हम सब मिलकर स्वागत करते हम सब मिलकर स्वागत करते नगरी में पधारे मेहमान की मंगल स्वागत है नगरी में पधारे मेहमान की मंगल स्वागत है पंच प्रभु में भक्ति तुम्हारी निश दिन हो भावना हमारी पंच प्रभु में भक्ति तुम्हारी निश दिन हो भावना हमारी सामायिक स्वाध्याय सम्मेलन की कर दी हमने तैयारी शुद्धात्मा को लक्ष्य बनाए रत्नत्रयी प्रकटा जन जन
करके आज तुम्हारा आओ आओ हे प्रिय मेहमान की मंगल स्वागत है। आओ आओ हे प्रिय मेहमान की मंगल स्वागत है। सबके परम पूज्य सिद्धर राज्य महाराज के चरणों से सदा था। आज बालाघाट स्टेशन का परम सौभाग्य है कि गुरुदेव के जन्म अमृत शताब्दी जन्म अमृत महोत्सव वर्ष के वर्षावास का लाभ बालाघाट स्टेशन को और मेरे परिवार को मिला है और 13वां सामयिक स्वाध्याय सम्मेलन का आयोजन भी बालाघाट की पावन धरा पर हुआ है। आप सभी सम्मानीय अतिथियों ने इतनी बड़ी संख्या में पधार कर बालाघाट संघ के आतिथ्य को स्वीकार किया है। हम आपका बहुत बहुमान करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारी बैठक में 2 दिन पहले चर्चा चल रही थी। मेरे स्वागत मंत्री अभय जी सेठिया बोले कि भैया आप बोल रहे हो कि 7,500 समाई करना है और 1500 भक्त चाहिए कम से कम अपने को, तो बोले बाहर के अतिथि 400 ही आएंगे। पर देखिए गुरुदेव का अतिशय कि हमारी संख्या अतिथियों की 800 से ऊपर हो गई और हमारे गांव के लोग मिला के जो हमारा 1500 कलेक्ट का पूरा हुआ। हमारा संकल्प था कि गुरुदेव के 75वें अमृत जयंती वर्ष महोत्सव में 5 समय के हिसाब से हम 100 गुना करेंगे, तो हमारी 7,500 समाई 2 दिन में होगी, आज और कल मिला के, और 7,500 समाई मतलब हमको 100वां जयंती वर्ष गुरुदेव का बालाघाट में मनाना है। एक बार पुनः आपके अतिथि का अवसर बालाघाट को मिलेगा। आपके आगमन से हम बहुत प्रफुल्लित हैं, उत्साहित हैं, प्रसन्नचित हैं। आपके अवगत में आवास व्यवस्था में हमारे कार्यकर्ताओं से त्रुटि हुई है, इसके लिए मैं हृदय से क्षमा चाहता हूँ। गुरुदेव के चरणों में विनती है कि बालाघाट शीतल धाम नगर है और शीतल धाम को पुनः 2025 का वर्षावास प्रदान करने की कृपा करेंगे। हमारा संघ पुनः आपके चरणों में विनती करेगा कि बालाघाट को इसके बाद 2 वर्ष का 2025 का वर्षावास मिले। इन्हीं शब्दों के साथ सभी अतिथियों के काल में भावपूर्ण स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और भूल के लिए क्षमा याचना करते हुए क्षमा करता हूँ। जय हिंद। परम पूज्य गुरुदेव सीताराम जी महाराज साहब का हमारे संघ पर असीम स्नेह और आशीर्वाद है, जिस कारण बालाघाट श्री संघ को आज आप सबके आतिथ्य सत्कार का ये सुअवसर मिला है। स्थानीयवासी जैन श्रावण संघ के अध्यक्ष के रूप में बालाघाट जो कि शीतल राज्य महाराज साहब का धाम है, मैं आप सभी गुरु भक्तों का स्वागत करता हूँ। पूज्य गुरुदेव शीतल राज्य महाराज साहब के आशीर्वाद से बालाघाट श्री संघ उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। गुरुदेव की प्रेरणा से ही इस बार बालाघाट में 40 से अधिक युवक युवतियों ने 15 उपवास से लेकर मास क्रम तक की तपस्या की है और अब गुरुदेव के 75वें जन्म जयंती वर्ष पर आयोजित सामूहिक स्वाध्याय सम्मेलन का आयोजन करने का हमें अवसर मिला है। यह आयोजन अपने आप में एक अनूठा आयोजन होता है। हमारे गुरुदेव की प्रेरणा से लगभग 7,500 समाई का लक्ष्य हमारा है और आशीर्वाद है गुरुदेव का, जो उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। इस आयोजन के लाभार्थी श्री सोहनलाल जी वैद, श्री सियान जी वैद परिवार का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने अपना तन मन सभी गुरुदेव के चरणों में समर्पित किया है। साथ ही संघ के सभी पदाधिकारियों, युवा सदस्यों एवं महिला मंडल को भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। अंत में मैं यही मंगल कामना करता हूँ कि गुरुदेव की कृपा हम पर यही हमेशा बनी रहे और वीर प्रमुख से भी प्रार्थना करता हूँ कि हमारे पूज्य गुरुदेव का पावन सानिध्य एवं आशीर्वाद हमें युग युगों तक बना रहे। साथ ही गुरुदेव से 2025 के चातुर्मास की श्री संघ बालाघाट की ओर से विनती करता हूँ। जय हिंद। करने के लिए हम सबको उत्साहित करते हैं, सामाजिक का लाभ जो है वो बतलाते हैं। यह हमारे जीवन के लिए, हमारी आत्मा के लिए अत्यंत आवश्यक है
और गुरुदेव जो प्रवचन रोज देते हैं उसमें अन्य कोई बात ना करते हुए सिर्फ आत्मा की बात करते हैं कि हमारी आत्मा का कल्याण किस तरह से हो सकता है। गुरुदेव ने हमें बताया कि जिस तरह से हम परिछन पर्व मनाते हैं और परिछन पर्व के बाद में आपस में एक दूसरे से क्षमा कामना करते हैं, लेकिन हमारे जीवन के लिए जो आवश्यक है वो प्रतिक्रम आगे बढ़े, हमें सबकी शुभेच्छा है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें महान तपस्वी सामायिक स्वाध्याय के प्रबल प्रेरक पूज्य गुरुदेव श्री सीताराम जी महाराज साहब का पावन सानिध्य हमें मिला है। आप सबकी ये जिम्मेदारी विशेष रूप से आती है कि आप सभी प्रवृत्तियों में तन मन से सहयोग प्रदान करें, संघ के विकास हेतु सकारात्मक सुझाव दें। मुझे विश्वास है कि आप अपना सहयोग इस संघ को प्रदान करेंगे। मैं बालाघाट संघ को भी बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि आपने बाहर से आने वाले गुरु भक्तों को इतनी सुंदर व्यवस्था की है। मैं बालाघाट के सभी श्रावक सावेकों को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ जिनके सहयोग से अधिवेशन सफल रहा है। चाहे जो मजबूरी हो, एक सामायिक जरूरी हो। जय जिनेन्द्र। जीवन को उन्नत एवं धर्ममय बनाने के लिए शास्त्र का कथन में गुरुदेव का मिशन, चाहे जो मजबूरी हो, सामायिक जरूरी हो, का साकार रूप ग्राम ग्राम, नगर नगर, देश विदेश में गुंजायमान हो रहा है। यह गुरुदेव की संयम साधना, मौन साधना, सूर्य की आराधना एवं दीक्षा उपरांत 2 वर्ष के पश्चात ही जीवन पर्यंत आदासन तथा कोटि पचकान की कठोर साधना है। सामायिक बंधन नहीं, बंधनों से मुक्ति है। सामायिक बंधन नहीं, बंधनों से मुक्ति है। भाग्यवान से भगवान बनने की युक्ति है। इसलिए दिल में ठान ले कि चाहे कुछ भी मजबूरी हो, एक सामायिक प्रतिदिन जरूरी हो, एक सामायिक प्रतिदिन जरूरी हो। सामायिक स्वाध्याय का सम्मेलन की बहुत सच्चा है दरबार गुरु शीतल का, सच्चा है दरबार गुरु शीतल का। तू भी आके देख ले, मिलता है सब कुछ यहाँ पे, आजमा के देख ले। मिलता है सब कुछ यहाँ पे, आजमा के देख ले। क्या तू लेकर आया था और क्या तू लेकर जाएगा? मुट्ठी बांधे आया था और हाथ पसारे जाएगा। पुण्य कमा के सामायिक द्वारा, पुण्य कमा के सामायिक द्वारा साथ ले जाके देख ले। मिलता है सब कुछ यहाँ पे, आजमा के देख ले। पाप की गठरी मत रख सिर पर, बोझ बढ़ता जाएगा, वक्त निकल जाएगा प्यारे, बाद में तू पछताएगा। नाम सुमर कर गुरु जी का, नाम सुमर कर गुरु जी का, हल्का होके देख ले। मिलता है सब कुछ यहाँ पे, आजमा के देख ले। आजा लग जा गुरु की शरण में, आजा लग जा गुरु की शरण में, होगा बेड़ा पार रे। तन मन अर्पण गुरु चरण में, खुलेंगे अंतर द्वार रे, खुलेंगे अंतर द्वार रे। कृपा लेकर अपनी कृपा रखी है, उसके लिए हम गुरुदेव को बहुत बहुत वंदन और नमन करते हैं एवं गुरुदेव से ये विनती और प्रार्थना उनके चरणों में रखते हैं कि आगे भी हमें चातुर्मास का सुअवसर देकर हमें लाभार्थी परिवार बनने का ये ऐसा मौका प्रदान करें। संघ के मंत्री की हैसियत से मुझे आप सभी के बीच ये बात बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारा ये बालाघाट का 2022 का चातुर्मास बहुत ही ऐतिहासिक रहा और बालाघाट श्री संघ में ऐसे मौके पहले कभी नहीं आए जो इस बालाघाट के 2022 के चातुर्मास काल में तपस्याएं जितनी हुई है, लगभग 30 के ऊपर यहाँ पर 28 की तपस्याएं हुई है, लगभग 4 के ऊपर मासकमन की तपस्याएं हुई है और भी अन्य गतिमान तपस्याएं यहाँ पर गुरुदेव की प्रेरणा से यहाँ पर चल रही है। बालाघाट के इतिहास में साहब मैं फिर से बता दूं, ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी तपस्याएं एक चातुर्मास में हुई हो। ये गुरुदेव की प्रेरणा और गुरुदेव का आशीर्वाद है। और इसमें भी सबसे खास बात यह है साहब कि जितनी तपस्याएं हुई है उसमें करने वाले बच्चे थे। ज्यादातर इसमें 80% जो थे तपस्वी वो बच्चे हैं।
ये गुरुदेव का आशीर्वाद है, ये गुरुदेव की प्रेरणा है जो हमारे बच्चों में इतने अच्छे संस्कार डाल रहे हैं। मैं हमारे इस आयोजन को लेकर के ये जो आप इतना भव्य रूप देख रहे हैं, जो सारी व्यवस्थाएं हैं भोजन की, आवास की, उन सब के लिए मैं हमारे संघ के वरिष्ठ सभी पदाधिकारियों को, ट्रस्टीगण को, सभी आमंत्रित सदस्यों को, अखिल भारतीय सामाजिक स्वाध्याय संघ के सभी हमारे सदस्य प्रवीण भैया बम, जिन्होंने यहाँ जो हमारे अखिल भारतीय सामाजिक स्वाध्याय संघ के महासचिव है, कल उन्होंने रात को 12 बजे तक यहाँ रह के सभी व्यवस्थाएं बहुत व्यवस्थित की है। ये प्रवीण भैया का हमें बहुत सहयोग मिला है। उसके साथ ही हमारे युवा साथी जो वहाँ पीछे बैठे हुए हैं और जो कुछ यहाँ नहीं दिख रहे हैं, वो अभी भी कुछ वेन्यू पे जहाँ होटलों में इधर उधर अपनी व्यवस्थाओं में लगे होंगे, उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप सभी के सहयोग के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आगे भी आप सभी का सहयोग ऐसी बना रहे। बालाघाट की सभी महिला मंडलें, मंदिर की जैन महिला मंडल, स्थानक की सुशील बहु मंडल, हमारे परिवार की वैद्य परिवार की सभी भाभियां, सभी चाचियां, सभी को जिन्होंने भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमको योगदान दिया है, उन सभी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और आगे भी आप सभी का साथ ऐसी बना रहे, इसी आकांक्षाओं के साथ। जय जिनेन्द्र। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि वंदन। हम सबकी आस्था के केंद्र बिंदु, हमारे जीवन के उपकारी परम पूज्य गुरुदेव शीतलराज जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन। एक छोटी सी लाइन हम सब लोग हमेशा सुनते होंगे, गुरुदेव हमेशा इसको दोहराते हैं, जीवन को उन्नत बनाना हो तो सामायिक साधन कर लो। कितना प्यारा मंत्र है ये, और इसकी प्रेरणा का आज प्रतिफल हम यहाँ देख रहे हैं कि एक छत के नीचे 7,500 से अधिक सामायिक आज इस परिसर में बनी है। मैंने भगवान वीर के बारे में सुना है, पढ़ा है, प्रभु महावीर के बारे में सुना पढ़ा है, कबीर के बारे में सुना पढ़ा है, उनके दर्शन नहीं किए, लेकिन जब भी मैं महाराज साहब को देखता हूँ तो मुझे साक्षात वीर दिखते हैं। गुरुदेव के चेहरे का तेज, उनका अतिशय हमेशा हमारे जीवन के हर एक मोड़ पर प्रदर्शित होता है। मुझे लगता है कि गुरुदेव के हर एक भक्त ने इसको महसूस किया होगा कि जब भी कभी उनके जीवन में कठिन नजर आई, गुरुदेव की छवि आशीर्वाद के रूप में अपने आप सामने आ गई। कैसे कैसे अतिशय गुरुदेव के चरणों में हम सबको देखने मिलते हैं। एक अतिशय जो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं। हम में से ऐसे अधिकतर लोग हैं जो साल में एक बार परमखेड़ के दिन समाई करते थे, संवत्सरी के दिन, वो भी बहुत मुश्किल। समाई की वो वस्त्रिका पहनना नहीं आता था, चोलपट्टा तो होता ही नहीं था, पैजामा और उसके ऊपर दुपट्टा लगा के समाई करने जाते थे। हम जैसे लोगों को गुरुदेव ने प्रेरणा देकर न सिर्फ समाई करने की तरफ बढ़ाया, बल्कि समाई के महत्व से परिलक्षित और परिचित भी कराया। मेरी भी प्रभु से एक ही मंगल कामना है कि हमारे जीवन के अंतिम सांसों तक परम पूज्य गुरुदेव का साया हम पर बना रहे, उनका आशीष हम पर बना रहे। ये भक्त परिवार हमेशा गुरुदेव की छत्र छाया में ऐसे ही पोषित पल्लवित होता रहे। और बालाघाट स्टेशन का हिस्सा और सदस्य होने के नाते, अखिल भारतीय सामाजिक स्वाध्याय संघ का युवा शाखा का अध्यक्ष होने के नाते और लाभार्थी परिवार के सदस्य होने के नाते आप सबने हमें आर्थिक सत्कार का मौका दिया। इसके लिए आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, साधुवाद, सादर जय जिनेन्द्र। पुनः परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर जय जिनेन्द्र, सादर प्रणाम। छोटे बड़े सबके दिल में बसे, हर एक दिशा को छूकर चले, तीर्थ बन जाती वो डगर, बिछड़े जहाँ से सद्गुरुवर, तीर्थ बन जाती वो डगर, बिछड़े जहाँ से सद्गुरुवर, भक्तों के मानो भगवान है, दुख भरे जग में वरदान है, पुण्य से गुरुवर मिले, गौरव गाथा संसार है। कठोर सेवा में पूज्य गुरुदेव के चरणों में शत वंदन। आज हमारा सामाजिक स्वाध्याय सम्मेलन के इतिहास की ओर जाऊं तो
पूज्य गुरुदेव का जब विचरण मालवा की भूमि शाहजहाँपुर में हो रहा था शेखे काल में, पूज्य गुरुदेव के चरणों में हमने विनती रखी। आदरणीय कंचन देवी कोठारी, गुलाबचंद जी कोठारी की मातेश्वरी की उपस्थिति, आदरणीय पारस जी साहब गोपुर की उपस्थिति। हमने एक निवेदन किया पूज्य गुरुदेव से, तो गुरुदेव ने कुछ कहा नहीं, मौन रहे और पारस जी साहब के साथ और कंचन देवी कोठारी जी साथ एक कल्पना की कि हमें किस प्रकार का सम्मेलन करना चाहिए। और निश्चित रूप से आप सबकी कठोर पुरुषार्थ और साधना मेहनत के फलस्वरूप आज यह सामाजिक स्वाध्याय सम्मेलन निरंतर ऊंचाइयों की ओर बढ़ा। यह इसका श्रेय आप सबको जाता है और सामाजिक स्वाध्याय सम्मेलन के सभी पदाधिकारियों को मैं नमन करता हूँ, जिनकी मेहनत कल्पना को आज इस ऊंचाइयों तक आपने पहुँचाया। पूज्य गुरुदेव के चरणों में पुनः विनम्र विनती के साथ कि पूज्य गुरुदेव आपका आशीर्वाद पूरी जनता के ऊपर तो रहता ही है। जैन अजैन के साथ अनेक जैन भाई सुबह प्रातः दर्शन करने जब आते हैं तो निश्चित उनकी सेवा भक्ति और जिस भावना के साथ गुरुदेव को वंदन करते हुए देखने लायक रहती है, ऐसे पूज्य गुरुदेव की कृपा हम सब पर बनी रहे और ये हमारा सम्मेलन निरंतर आगे बढ़ता रहे। यही हम आपसे मंगल कामना करते हैं। जय जिनेन्द्र। पूज्य गुरुदेव के चरणों में सिर्फ हमारी भी विनती है कि सन 2023 का चतुर्मास का आज निवेश जी ने अपने मन के भावों को यहाँ प्रस्तुत किया है। रायपुर वालों की भी लगातार पिछले 4-5 वर्षों से यह भावना है कि गुरुदेव जब भी इधर पधारेंगे तो रायपुर गुरुदेव का चातुर्मास करना ही है और गुरुदेव के लिए रायपुर वालों के विनती भाव यहाँ रखे हैं। गुरुदेव की झोली में रायपुर वालों का यह चातुर्मास की विनती भाव। आज स्थिति यह है कि मैं साल के लगभग 300 दिन समाज कर ही लेता हूँ। तो पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से मैं ये समाज कर रहा हूँ। उनका मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि मुझे आपने इस मार्ग में लाया। और मैं अग्नि चातुर्मास के लिए मैं रायपुर के लिए आपसे विनती करता हूँ, हमारा चातुर्मास की विनती स्वीकार करिए, अपनी झोली में उसे रखिए और हमें आज्ञा प्रदान कीजिए। बाबू यही मेरी तरफ से विनती है। जय हिंद। श्री पटवा जी वंदनीय हैं। मैं अखिल भारतीय सामाजिक स्वाध्याय संघ और बालाघाट श्री संघ की ओर से उनके तरफ की बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ। 29 मासक्रमण आपने पूर्ण किए हैं। लगातार हर वर्ष आप मासक्रमण करते हैं और गुरुदेव का अनन्य भक्त हैं। अभी तक जितने सामाजिक स्वाध्याय सम्मेलन हुए हैं सब में आपकी उपस्थिति बराबर रही है। बहुत बहुत अनुमोदना। इस धरती पर संत रूप में गुरुवर शीतलराज जी महान है। सरस मधुर तेजस्वी वाणी शीतल समीर समान है। निर्मल मन निश्चल जीवन तनिक नहीं अभिमान है। सहज सरल व्यवहार कुशल, सहज सरल व्यवहार कुशल जिन शासन की शान है। परम पूज्य शीतलराज जी महाराज साहब कठोर तप साधक, सामाजिक स्वाध्याय के प्रेरक एवं अनेक मानवीय गुणों का कोश है। आप श्री के व्यवहार में आत्मीयता है तो अनुशासन में भी कठोर है। बैतूल श्री संघ पर आपके अनेकों उपकार हैं, जिसमें सामायिक की लगन सर्वश्रेष्ठ है। आपके आभा मंडल से निकलती किरणों का प्रभाव है। आपके चरण कमल जैसे ही बैतूल की धरा पर पड़े, धर्म जागृति ने एक महापर्व का रूप ले लिया। बैतूल के अल्प प्रवास में ही ऐसी ज्ञान गंगा का प्रभाव हुआ कि इसी के काल में भी हमने पर्युषण पर्व जैसा महोत्सव मनाया। मुझे नाज है ऐसे गुरुवर पर जिन्होंने जिन शासन को ऊंचाइयाँ दी, जिनका नाम बुलंदियों पर है। एक बात आपको बहुत अच्छी बोलता हूँ। आप सभी को ज्ञात है कि गुरुवर के दोनों पैरों में खासकर घुटनों में अस आता है
उसके लिए मैंने एक लाइन लिखा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। अपने तन की परवाह किए बगैर विचरण कर रहे हैं, जहाँ भी जाते हैं वहाँ सामायिक की प्रेरणा देते हैं, धर्म के मूल रूप का ज्ञान बरसाते हैं। आज उन्हीं महात्मा के गुणों का गुणानुवाद करने के लिए मेरे शब्द बोने हैं। ऐसे गुरुवर जो अपने पैरों में असहायता होने के बाद भी 700 किलोमीटर चलकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पधार रहे हैं, मैं उनके त्याग की अनुमोदना करता हूँ। कई भव्य श्रावक श्राविकाओं को राग देश का बोध कराकर उन्हें समता का पाठ पढ़ाया है। आप शासन सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। भगवान श्री महावीर के शासन के वीर सिपाही को पैदल श्री संग वंदन करते हैं। हम आपके दर्शन पाकर धन्य हुए, धन्य हुए। बालाघाट श्री संघ का आभार कि आपने बहुत ही मान सम्मान के साथ हमें आमंत्रित किया है। आपकी सेवा भावना अनुकरणीय है। हम आपकी धर्म भावना का सम्मान के साथ अभिनंदन करते हैं। जाति से भले ही जैन नहीं है, लेकिन गुरुदेव के ऐसे अनन्य भक्त हैं। पूरा परिवार विगत 10-12 वर्षों से गुरुदेव के संपर्क में है और इतनी उम्र, इतनी अवस्था के बाद भी पूरा परिवार, बच्चे, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सभी प्रतिदिन गुरुदेव के यहाँ आकर सामायिक करना, घर पे भी नियमित रूप से सामायिक स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, सारी चीजें आपके इस पूरे परिवार में, पूरा एक सामूहिक परिवार है, उस पूरे परिवार में सभी लोग गुरुदेव की प्रेरणा से सामायिक स्वाध्याय कर रहे हैं। ऐसे श्री हर्षद भाई पटेल का हम अखिल भारतीय सामायिक स्वाध्याय संघ की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। गुरुदेव के प्रति पूरा परिवार जिस समर्पण भाव से है वो वास्तव में अनुकरणीय और वंदनीय है। गुरुदेव का जहाँ जहाँ चातुर्मास हुआ, पूरा परिवार गुरुदेव के दर्शनार्थ उस चातुर्मास काल के दौरान उपस्थित होता है। उनकी इस गुरुदेव के प्रति श्रद्धा और भावनाओं को हम सादर नमन और वंदन करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद आपको। राष्ट्र का इतिहास है कि विश्व का शांति प्रदान करने वाला, विश्व को अहिंसा का संदेश देने वाला हमारा राष्ट्र था। यहाँ की धरती स्वर्ग कहलाती थी। जब भी कोई शास्त्र पढ़ता था तो यह सोचता था कि हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा। पर इस जन्म में ही वो जब भारत की धरती पर पैर रखते हैं तो कहा कि हमने तो जीते जी स्वर्ग में पैर रखा। इसका यही वजह थी कि हमारे देश के वासियों के अंदर हृदय में करुणा थी, सेवा भाव था, प्रत्येक प्रकृति के जीवों के प्रति श्रद्धा और उनको भी भगवान मानते थे और वह हमेशा अपने जीवन में पर्यावरण के अनुरूप जीते थे। पर्यावरण में सारे जीव जगत हैं, वो सारे जगत पर्यावरण के अनुरूप जीते हैं। पेड़ पौधे चल नहीं सकते पर वो पर्यावरण की संवर्धन करते हैं और सारा पर्यावरण का अधूरा भाग ये वनस्पति है और आधा भाव जीव जगत है। जीव जगत में वो सारे जीव समेत है, चींटी से लेकर हाथी तक, मछली से लेकर परिंदे तक, ये सारे जीव हैं पर्यावरण के अनुरूप जीते हैं। और तब भारतवासी भी पर्यावरण के अनुरूप जीते थे और हमारे साधु संत तो इस पर्यावरण के अनुरूप जीने की मिसाल है, अनुकरणीय है। हमारे जितने भी गुरु भक्त बैठे हैं, हम आज ऐसा कुछ कर जाएं कि आज का ये 75वां महोत्सव, जन्म महोत्सव हमारे हमेशा के लिए याद दिलाने वाला इतिहास बनना जाए। उसके लिए हमें अपना निश्चय करना है कि हम ये जैन अहिंसा का प्रचार प्रसार जो है उसको एक मूर्त रूप दें। उसे हम अपने तरीके से ऐसा करें कि ये अहिंसा, करुणा, जीव दया के पाठ हमारे हर नागरिक में हृदय में स्थापित हो जाए। और हृदय में स्थापित करने के लिए सबसे सरल तरीका है परम पूज्य शीतलराज जी महाराज साहब के श्री चरणों में कोटि से वंदन। आज इस सामायिक स्वाध्याय सम्मेलन में, इस सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय सुरेश जी डड्डा साहब, इसके मध्य प्रदेश संघ के अध्यक्ष भाई राजेश जी, इसके संरक्षक
सम्मानीय पाराजी गोपरू साहब, बालाघाट श्री संघ के अध्यक्ष, सभी पदाधिकारीगण और विशेषकर लाभार्थी परिवार सम्मानीय सोहनलाल जी वैद साहब, श्रेयांश जी वैद साहब और उनका पूरा परिवार। निश्चित सेवा और समर्पण जिस तरीके का कल वैद परिवार में आतिथ्य देखा, निश्चित अभिभूत हूँ कि आपका बच्चा बच्चा पूरे देश भर से जो लघु भारत का आज स्वरूप यहाँ देखने को मिल रहा है, आपकी सेवा अनुकरणीय है। आपके परिवार को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। धर्म सभा में विराजमान सभी धर्म प्रेमी बहनों और भाइयों, आज हम सब लोग 75वां अमृत महोत्सव आज गुरुदेव श्री के चरणों में हम मना रहे हैं और देश आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। ये कैसा योग है, संयोग है, ये हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं। निश्चित गुरुदेव के गुणगान आपने और हमने सबने अपने अपने हिसाब से करे हैं। मैं राजनीतिक क्षेत्र का कार्यकर्ता हूँ, धर्म की कोई विशेष जानकारी नहीं है। ये सामाजिक वेश में खड़ा हूँ तो गुरुदेव के चरणों का आशीर्वाद है, गुरुदेव की कृपा है। गुरुदेव की कृपा के माध्यम से सामाजिक स्वाध्याय सम्मेलन में मेरा जैसा सामान्य कार्यकर्ता, बहुत श्रेष्ठ समाज के प्रमुख लोग यहाँ पर विराजमान है, लेकिन गुरुदेव की इस सामान्य से कार्यकर्ता के ऊपर कृपा है, एक अतिथि के रूप में आपके बीच में बिठाया है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, गौरवान्वित मानता हूँ कि गुरुदेव आपकी जो कृपा हम पर पड़ी है, गुरुदेव आपका जो स्माइल फेस है, जो आप मुस्कुराते हैं, 700 से 800 लोग यहाँ दूर दराज से पधारे हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई श्रावक है, श्राविका होगी जिसके ऊपर गुरुदेव ने अपनी अनुकंपा नहीं बरसाई होगी, गुरुदेव ने अपना प्रेम नहीं बरसाया होगा। ऐसा संत, ऐसा बिरला संत जो सूर्य के समान चमकता है, सूर्य की उपासना करता है दिन में 3 घंटे, ये वैसे गुरुदेव हैं जिनने 51 वर्ष तक नहीं लिया, जिसने अपनी साइंस को, विज्ञान को फेल कर दिया, मेडिकल साइंस को भी चुनौती देने का काम करा है। ऐसा लगता है कि गुरुदेव के ऊपर तो एक शोध होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कोई विद्यार्थी हमारे गुरुदेव के ऊपर अगर कोई शोध करता है, जिनने मेडिकल साइंस को चैलेंज देने का काम करा है, तो शोध करने वाले विद्यार्थी को सम्मानीय प्रकाश चंद जी भागरेचा ने कहा है कि मैं 10,000 रुपए प्रति वर्ष उस शोधकर्ता को देना चाहता हूँ, क्योंकि एक शोध का विषय है। हमारे गुरुदेव जिस तरह का जीवन जी रहे हैं, आप एक टाइम दिन में भोजन करते हैं, आपके डायबिटीज के घुटनों का 2 ऑपरेशन हुआ है, आप 1.5 दिन तक जिस तरह का आप मौन साधन कर देते हैं, गुरुदेव का जिस तरह का जीवन है, ऐसा प्रकाशमय जीवन है। इस शीतल छाया के अंदर हम सब लोग गुरुदेव के भक्त, जो अहंकार के रूप में हम रहते हैं, गुरुदेव के छाया के आधार पर जो हम लोग बहुत आनंद का एहसास करते हैं। गुरुदेव आपकी जो अनुकंपा आज समाज के ऊपर है, एक संत के द्वारा आज पूरे देश के अंदर गुरुदेव के भक्तों की जो संख्या है, मैं अभिभूत हूँ कि गुरुदेव के लिए जिस तरह की आज विनती करी 23 के लिए, 24 के लिए, 25 के लिए, गुरुदेव ये आपका अपना एक प्रभाव है, ये एक आभा मंडल है कि आपको पूरे देश के अंदर लोग चाहते हैं कि गुरुदेव मेरे यहाँ पधारे। निश्चित गुरुदेव सबकी भावनाओं को अपनी झोली में रखकर निश्चित कोई न कहीं सबको खुश करने का, सबको सम्मान देने का काम करेंगे। आज इस सामाजिक स्वाध्याय के माध्यम से मैं आज ज्यादा नहीं बोलते, क्योंकि सम्मानीय बंद साहब ने 2 मिनट का समय सबको दिया है, हम अधिक न बोल जाएं, इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आज सामाजिक क्यों आवश्यक है, स्वाध्याय क्यों आवश्यक है? हम जब बात करते हैं, माताएं बहनें जानती है कि दिन भर घर के अंदर कचरा आता है, उस कचरे को आधे घंटे में माताएं बहनें स्वच्छ करते दिन भर मकान स्वच्छ सा रखता है, साफ रखता है, सुथरा रखता है। तो गुरुदेव हमें यही फरमाते हैं कि 48 मिनट की सामाजिक से हमारे 24 घंटे के अंदर जो हमारे पाप कर्म जो भी हमारे शरीर के अंदर आते हैं, अपनी आत्मा के अंदर आते हैं, उन सब की हम झाड़ू लगाकर उन्हें उस 48 मिनट की सामाजिक साधना के माध्यम से अपने जीवन के एक सुधार का माध्यम ला सकते हैं। और स्वाध्याय गुरुदेव की वाणी को हम स्वाध्याय के माध्यम से गुरुदेव के शब्दों का आत्मसात कर अपने जीवन के कल्याण की ओर आगे बढ़ने का काम करेंगे, तो निश्चित सामाजिक और स्वाध्याय सम्मेलन की सार्थकता रहेगी। आज ये सामाजिक स्वाध्याय सम्मेलन अपने 13 वर्ष मनाने जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि गुरुदेव आपके इस प्रेरणा स्रोत सामाजिक स्वाध्याय सम्मेलन को समाज के जो प्रमुख लोग हैं, समाज के जो संरक्षक हैं, समाज की आने वाली युवा पीढ़ी है, इस सामाजिक स्वाध्याय सम्मेलन को अनवरत चलता रहे, ऐसी प्रेरणा गुरुदेव आपके आशीर्वाद से हम सबको मिलना चाहिए। खाली सामाजिक स्वाध्याय सम्मेलन के माध्यम से हम यहाँ सब लोग इकट्ठे हो जाए, एक दिन का सामाजिक स्वाध्याय सम्मेलन बना ले, उससे हमारा काम नहीं होने वाला है। कहीं ना कहीं हमारी पहचान होनी चाहिए
परम पूज्य गुरुदेव शीतलराज जी के भक्त हैं, ऐसा आदम क्षेत्र के अंदर ये खुशबू देश के अंदर लेकर जाकर इस सामाजिक स्वाध्याय सम्मेलन को सफल बनाने का काम करेंगे। एक से एक को जोड़कर जो लोग यहाँ उपस्थित नहीं हो चुके हैं उनको भी सामाजिक स्वाध्याय सम्मेलन में सामाजिक के माध्यम से प्रेरणा देकर उसको कहीं न कहीं जोड़ने का काम करेंगे। सामाजिक स्वाध्याय सम्मेलन गुरुदेव की प्रेरणा ये कहीं न कहीं बहुत दूर की सोच है। ये सोच इसलिए है कि हमारी आने वाली युवा पीढ़ी हम कहीं न कहीं धर्म से कैसे जुड़ सकते हैं, सामाजिक साधना के माध्यम से भगवान महावीर के बताए हुए सिद्धांत को कैसे लागू कर सकते हैं। नहीं तो इस मोबाइल ने पूरे हमारे जीवन को नष्ट करने का काम कर दिया, हमारी युवा पीढ़ी को प्रध्वंस करने का काम इस मोबाइल ने कर दिया। आज 48 मिनट से 2 घंटे 3 घंटे हम यहाँ सामाजिक में बैठेंगे, आज सब सारी चीजों से दूर होकर भगवान के गुरुदेव के दर्शन में उनके चरणों के अंदर बैठे। इस कहीं न कहीं हमें सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। आज माताएं बहनें इतनी बड़ी संख्या में बैठी है, आज हम सोचते हैं कि हमारी माताएं क्या सोचती है, 25 साल बेटी को पढ़ाते 30 साल की नौकरी के लिए। आज हर घर में एक माँ की जरूरत है, माँ होगी तो संस्कार होंगे, इसलिए हमें माँ बनने की आवाज आवश्यकता है। इसलिए बहुत समाज के अंदर हालत हो चुकी है, संस्कृति को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है। मेरे साथ पीछे बम साहब पधार गए, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं बहुत अधिक बोल गया हूँ, लेकिन मैं राजनीतिक क्षेत्र का कार्यकर्ता हूँ, सामाजिक क्षेत्र में निश्चित काम करता हूँ, लेकिन धर्म की कोई बहुत ज्यादा रुचि नहीं है। लेकिन ये वेश अगर मैंने पहना है तो गुरुदेव के आशीर्वाद से, गुरुदेव की कृपा से कोशिश करता हूँ कि नियमित एक जीवन के अंदर सामायिक हो जाए। और हमसे तो दिन भर में कहीं न कहीं कहने में मुझ पर ग्रंथ लिखने की आवश्यकता ही क्या है। मेरे से बहुत बड़े बड़े तपस्वी साधु महात्मा आचार्य देव हुए हैं, उन पर आप लिखिए। यह सहजता सरलता साधी, इसने ही मुझे उनके ऊपर काम करने के लिए प्रेरित किया। यह विशेष उल्लेखनीय है कि गुरुदेव शीतल मुनि जी महाराज साहब के जीवन साहित्य पर अब तक कोई साहित्य उपलब्ध नहीं था, कोई भी सामग्री लिखित रूप में उपलब्ध नहीं थी। उसको एकत्र करने के इस काम में पिछले 4 वर्षों में महाराज साहब के परिवार और सिंघवी परिवार और उसके अलावा सामाजिक स्वाध्याय संघ के परम मनीषी विद्वान श्री पार्वती जी गोभू साहब, सुरेश जी डड्डा साहब और प्रवीण जी बम ने समय समय पर मुझे सहयोग दिया और लिखने के लिए प्रेरित किया। हमने कोशिश की है कि शून्य से शिखर की ओर यह ग्रंथ, इसमें गुरुदेव के चारित्र का सही ढंग से वर्णन हो, उसमें कोई ऐसी जानकारी न जाए जिससे असदा का अनुभव हो। हमने उस सामग्री को लिखने के बाद 4-4, 5-5 बार उसका पुनर्परीक्षण किया है। इसे काम में मैं आज यहाँ उल्लेख करना चाहता हूँ। सबसे परम सहयोगी और श्रवण स्वाध्याय के मनीषी विद्वान मोहनलाल जी पिपाड़ा साहब, जो इंदौर में विराजित रहते हैं, और श्रवण संघ की महासचिव रतन कुंवर जी महाराज साहब की शिष्याओं ने 50 साल तक वास किया, स्थिर वास के साथ, कभी ताले नहीं गए। और आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी का आचार्य पदवी का पहला चातुर्मास शाहजहां को प्राप्त। इन सब के इतिहास के पीछे मेरी जो भावना है, कई संत सखी आए, 25 साल से मैं महामंत्री का काम कर रहा हूँ, लेकिन पूज्य गुरुदेव ने एक कोरवाल जैन स्थान कसेरा बाजार का निर्माण हुआ और आधुनिक तरीके से उसको बनाया गया। और वहाँ के पदाधिकारियों को गुरुदेव ने बुलाया, वो कहा ये क्या बना रखा है तुमने, दूसरे समाजदारियों का तुमको ध्यान नहीं है। खुद गुरुदेव ने बैठ करके पूरी व्यवस्था को सुधारा और उनके मन की यही भावना थी कि हर संप्रदाय का संत जो अपनी समाजचारी का पालन करता है उसको किसी भी तरह की व्यथा यहाँ पर उपस्थित नहीं। पूरा संघ उनकी इस कार्य से इतना प्रभावित हुआ। उसके बाद वहाँ प्रकाश मुनि जी महाराज साहब 35 संत को लेकर आए, ज्ञान मुनि जी आए, प्रवीण ऋषि जी आए, और सबने एक ही बात की कि ऐसा काम इस संप्रदायवाद के समय में जैन समाज का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यदि आज कोई है तो हर व्यक्ति अपना झंडा और संप्रदायवाद में समाज को विभाजित किया जा रहा है।
लेकिन एक महान साधक का चातुर्मास आपको प्राप्त हुआ है। मैं आपको इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने चातुर्मास तो शानदार करा ही हो, आतिथ्य सेवा की भी व्यवस्था आपने बहुत शानदार की है। उसके लिए सारे संघ को और वेद परिवार को भी मैं अपने संघ की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ, अनुमोदन करना चाहता हूँ। आपकी भाव भक्ति हमारे यहाँ पिछले वर्ष जब गुरुदेव का चातुर्मास था, आप जिस प्रकार की विनती लेके आते थे, अलग अलग प्रकार से अलग अलग ग्रुप लेके गुरुदेव के चरणों में, हम उससे भी अभिभूत हैं कि गुरुदेव के प्रति आपकी समर्पण भाव रहेंगे। मैं आज ये कहने में आनंदित महसूस कर रहा हूँ, गर्व महसूस कर रहा हूँ कि भारतवर्ष में एक महान संत ऐसा है कि जिसने सामायिक स्वाध्याय के लिए इतना जोर दिया हो, जहाँ जहाँ भी इनका विचरण हुआ हो, घर घर जाके लोगों को जगा के जोड़ना और सामायिक के प्रति आकर्षित करना और सामायिक के लाभ बताना। धन्य ऐसे साधु को आपकी प्रेरणा से ही जो घर घर जाके हम सब लोगों को समाज से जोड़ा है, उसका ये हम महान विशाल स्वरूप देख रहे हैं केवल गुरुदेव की कृपा से। मैं गुरुदेव के इस अमृतमय 100 वर्ष पर उज्जैन मंडी संघ की ओर से गुरुदेव के चरणों में भावना माता हूँ। परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ कि पूज्य गुरुदेव शतायु रहें और स्थानकवासी परमचा का परचम विश्व में फैलाते रहें। ऐसी गुरुदेव के चरणों में मैं वंदन प्रार्थना करता हूँ, भाव प्रकट करता हूँ। मैं इस अवसर पर आप सबके माध्यम से इस 75वें महोत्सव वर्ष को यादगार के रूप में पूरे विश्व में बना दें, ऐसा एक निवेदन करना चाहता हूँ, जिसके हम साक्षी बने हैं। इसके पूर्व में भी अमृत महोत्सव का कार्यक्रम इसी स्थान पर हुआ था और आज यह सामायिक स्वाध्याय सम्मेलन पूज्य गुरुदेव श्री की इंग्लैंड यूनिवर्सिटी पर महत्व कृपा रही है। आपने 2005 के इंग्लैंड पधार कर कई लोगों को सामायिक से जोड़ा है, कई लोगों को स्वाध्याय से जोड़ा है। उसके पश्चात गुरुदेव आपने 2017 का जो नागपुर चातुर्मास का लाभ हमारे परिवार को दिया है। धनसस दौर में एक ऐतिहासिक चातुर्मास नागपुर की नगरी में हुआ है। गुरुदेव ओस्तोल परिवार और इंग्लैंड नाट्य आपके उपकार को कभी भुला नहीं पाएगा। मैं आपसे की सेवा में पूरा निवेदन करता हूँ कि आप इस चातुर्मास के पश्चात नागपुर और इंग्लैंड अवश्य पधार कर हमें जीवनी श्रवण का लाभ अवश्य प्रदान करें और हमारे जो नवयुवक है उन्हें और ज्यादा से ज्यादा सामाजिक स्वाध्याय में जोड़कर इस संघ को लाभान्वित करें। जो आज का आयोजन बालाघाट श्री संघ एवं वैद्य परिवार श्रीमान सोहन जी वैद्य, श्री श्रेयांजी वैद्य द्वारा आयोजित किया गया है। सुंदर आतिथ्य आयोजन व्यवस्था के लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय जी। बालाघाट की इस पुण्य धरा पर आज इस भव्य सामायिक स्वाध्याय सम्मेलन में पधारे सभी सम्माननीय अतिथिगणों का मैं पार्श्वनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर ट्रस्ट बालाघाट और सकल जैन श्री संघ की ओर से भावभीना अभिनंदन करता हूँ। बालाघाट का यह विशाल कृषि उपज मंडी का परिसर और संभवतः यह बालाघाट का सर्वाधिक विशाल परिसर है और आज यह भी मुझे इस सामायिक स्वाध्याय सम्मेलन में उपस्थित लोगों के भाव से छोटा लगने लगा। पहले आयोजन संभवतः वैद्यलॉन में होना था और शायद वो तो और भी छोटा होता जब यही विशाल हॉल छोटा हो रहा है। कहते हैं कि गंगा का जल पाप का नाश करता है, चंद्रमा ताप का नाश करता है, परंतु यहाँ जो संत विराजमान है वे पाप, ताप और संताप तीनों का नाश करते हैं। और हमारे परम सौभाग्य से हमें गुरुदेव के अमृत महोत्सव वर्ष में इस चातुर्मास का सौभाग्य मिला। समय की अपनी मर्यादा है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा अपनी बात को नहीं कहूँगा। बरसात का मौसम है और आकाश में इंद्रधनुष बनते हुए आप सभी ने देखा होगा। अक्सर इंद्रधनुष आकाश में बनता है, आप सभी ने देखा ही होगा। उसके सौंदर्य की अनुभूति तो हम कर सकते हैं, लेकिन उसे शब्दों में व्यक्त कर पाना संभव नहीं है। और ऐसे ही पूज्य गुरुदेव शीतलराज जी महाराज साहब के व्यक्तित्व को भी शब्दों में व्यक्त कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। वह तो हजारों लाखों व्यक्तियों के जीवन की अमूल्य धरोहर बन चुका है
जिन्होंने उनके पावन सानिध्य को पाया है, पावन दर्शन किए। तब संयम और साधना का त्रिवेणी संगम, ऐसे गुरुदेव का सानिध्य बालाघाट की पुण्यधारा को मिला। मैं पुनः गुरुदेव के श्री चरणों में वंदन करते हुए, और जैसा कि वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ने पूर्व में ही विनती की कि वर्ष 2025 का चातुर्मास बालाघाट की पुण्यधारा पर को मिले, तो उसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए सकल जैन श्री संघ बालाघाट की ओर से आपके चरणों में विनती कर रहा हूँ कि यह परम सौभाग्य पुनः बालाघाट की पुण्यधारा को प्राप्त हो, और इस आयोजन के वर्तमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ बालाघाट जैन श्री संघ और मुख्य लाभार्थी श्री सोहन जी वैद्य। मैं केवल सोहन भैया के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस भी आयोजन का वे संकल्प कर लेते हैं और बीड़ा उठा लेते हैं, तो वो आयोजन कभी असफल नहीं होता। साधुवाद, आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं संक्षिप्त में जो इस बार यहाँ पे तपस्या हुई है गुरुदेव के सानिध्य में, विगत 10-12 सालों क्या मैं कहूँ कि आज तक इतनी धर्म आराधना, इतनी तपस्याएं बालाघाट के इतिहास में कभी पहले नहीं हुई, जिसमें श्री आशीष जी, गौतम जी बागरेचा, इनका मासकमन हुआ है, इस उपवास का कुमारी अंशिका सुपुत्री श्री विजय जी कोचर 35 उपवास, श्रीमती रंजना जी, चंद्र प्रकाश जी वैद्य 8 उपवास, श्रीमती रानू जी, जितेंद्र जी वैद्य 8 उपवास, श्रीमती ज्योति जी, प्रवेश जी वैद्य 8 उपवास, श्रीमती प्रिया जी, अपूर्व जी, चतुर्मोहता 9 उपवास, श्रीमती सुरभि जी, शिवम जी पटेल 8 उपवास, श्रीमती योगिता जी, विनोद जी मोदी 8 उपवास, श्री अक्षय जी, महेश जी कांकरिया 8 उपवास, श्रीमती आस्था जी, सक्षम जी कांकरिया 8 उपवास, श्री मोहित जी, दिलीप जी बागरेचा 8 उपवास, श्री मधुर जी, दिलीप जी बागरेचा 9 उपवास, श्री रजत जी सुपुत्र स्वर्गीय श्री राजेश जी बागरेचा 8 उपवास, श्री रविंद्र जी, राजेंद्र जी बागरेचा 8 उपवास, श्री चारित्र जी, अखिल जी वैद्य 9 उपवास, श्री चक्षु जी, अखिल जी वैद्य 8 उपवास, श्री चिराग जी, सतीश जी वैद्य 8 उपवास, श्री नवीन जी बालमल जी वैद्य 8 उपवास, श्री शुभम जी, शैलेंद्र जी वैद्य 8 उपवास, श्री पीयूष जी, कल्याण जी ललवानी 7 उपवास, कुमारी भक्ति जी, अर्पित जी वैद्य 8 उपवास, कुमारी रितिका जी, आशीष जी ललवानी 15 उपवास, श्री जैनम जी, आशीष जी काकरिया 8 उपवास, श्री वीर जी, हमीश जी नूगढ़ 8 उपवास, श्रीमती राजू जी, महावीर जी चौरड़िया, जिनका सिद्धि तप चल रहा है, सिद्धि तप के साथ ही आपने 8 की तपस्या की और भी अनेक तपस्या बालाघाट में संपन्न हुई। पुनः गुरुदेव के चरणों में 2 लाइन समर्पित कर रहा हूँ। आपका सानिध्य पाकर भाग्य जगह हमारा, आपका सानिध्य पाकर भाग्य जगह हमारा, शीतल होता रहे तन मन। धन्यवाद, धन्यवाद। जब से तन सत्ता है, तब से मन सत्ता है, तब का महत्व अनुपम है, तब से पूरा जीवन सत्ता है। ऐसे दीपक जी काकड़िया जो कि मास कमेंट की ओर अग्रसर हैं, मैं उनके सम्मान के लिए श्री सुरेश जी डड्डा साहब और श्री नरेंद्र जी मेहता को आमंत्रित करता हूँ, कृपया पधारें। हर्ष हर्ष अनुमोदना 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 बारंबार। सबकी प्रेरणा देने वाले परम पूज्य गुरुदेव की। विकल्प जी की 16 उपवास की तपस्या है, वो भी आगे तपस्या के भाव रख रहे हैं और आगे तपस्या के लिए अग्रसर हैं। श्री पारसमल जी साहब गोपरू और श्री विनोद जी सिंह साहब शीतल धार्मिक पारमार्थिक न्यास और अखिल भारतीय सामाजिक स्वाध्याय संघ की ओर से आपका यह सम्मान किया जा रहा है।
स्वागत करते हैं हम आज आपका। तन मन हर्षित होता है, भाग्य जगह है आज हमारा, सचमुच ऐसा लगता है। मैं अखिल भारतीय सामाजिक स्वाध्याय संघ की ओर से आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं श्री कांतिराज जी साहब पागरेचा को यहाँ सादर आमंत्रित करता हूं और उनके सम्मान के लिए जो भी वक्ता अभी रह गए हैं, हमें परम पूज्य गुरुदेव का टाइम हो गया है, हमें उनके मुख से जिनवाणी का श्रवण करना है। मेरा सभी वक्ताओं से अनुरोध है, सभी से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। दोपहर में मांगलिक का अवसर पर हम सब यहाँ पर उपस्थित। आचार्य हस्तिमती महासाहब ने 10 वर्ष की लघु अवस्था में संयम अंगीकार कर 6 वर्ष में ही ऐसी योग्यता प्राप्त कर ली कि आचार्य शोभाचंद जी महासाहब ने अपने स्वर्गवास के पूर्व ही कि मेरे बाद में मेरे आचार्य पद की चादर मुनि हस्तिमती को दी जाए। जब उनके हाथ का लिखावट है तो कोई विरोध का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, जबकि उनसे ऊपर 6 बड़े संत थे। उन्होंने 6 वर्ष में ज्ञान, दर्शन और चारित्र की ऐसी साधना की कि आचार्य शोभाचंद जी महासाहब ने अपने शिष्य को योग्य समझकर भगवान महावीर के शासन में 16 वर्ष की अवस्था में किसी को आचार्य पद मिला हो, ये इतिहास में नहीं मिलेगा। ऐसे आचार्य प्रबल ने द्वादशांगी का अध्ययन, चिंतन और मनन कर समाज के सामने द्वादशांगी का साथ रखा कि साधक स्वाध्याय के द्वारा अज्ञान अंधकार को दूर कर ज्ञान के प्रकाश में अपनी आत्मा के स्वरूप को, स्व और पर को समझकर स्व की साधना में सामायिक की साधना के द्वारा संपूर्ण 6 काया की रक्षा कर आचार 14 राजू लोक के समस्त जीवों को अभयदान देने का एकमात्र सामायिक ऐसी साधना है। हमारे जैनी लोग यदि सामायिक का महत्व समझ जाए, सभी पूर्व वक्ताओं ने करुणा, दया, वात्सल्य की बात कही, लेकिन भगवान महावीर ने तो सामायिक एक ऐसी साधना बताई है कि जिस साधना के द्वारा अनंत जीवों को अभयदान किया जाता है। यदि साधक सामायिक के महत्व को
समझ ले, इससे बढ़कर कोई धर्म की आराधना नहीं होगी। सामायिक एक ऐसी साधना है कि भगवान महावीर ने अपनी अंतिम देशना उत्तराध्ययन सूत्र के 90 अध्ययन में सामायिक का महत्व बताते हुए कि जो ससम ससाम मासे मासे गौम दे 1000 को 1000 से गुणा करें तो कितना हो है? अब तुम सब कंप्यूटर के जमाने के हो, जल्दी से बताओ। एक साधक एक दो नहीं, प्रति मास 10-10 लाख गायों का दान कर दे। कितना कर दे? उस दान का भी सामायिक और संयम के सामने उस दान का किंचित मात्र भी मात्र हम लोग ज्ञान के अभाव में, स्वाध्याय के अभाव में सामायिक का महत्व नहीं समझते कि एक सामायिक करने से साधक 14 राजू लोग में कितने नीचे 7वीं नाची से लेकर ऊपर श्वास से विमान तक के लोगों को अभय दान प्रदान करता है। आप उस सामायिक का महत्व, स्वाध्याय का महत्व समझकर अपने जीवन में कम से कम 1 घंटा भी सामायिक की स्वाध्याय के साथ साधना करें तो सामायिक जिसकी महत्ता कीर्तनकार जैसे भगवान महावीर ने राजा सैनिक को पूर्णिया श्रावक के पास, यदि पूर्णिया श्रावक की एक समय की खरीदे तुम्हारे प्यारे नरक का मंदिर सामायिक का महत्व करके एक दावत के गुणगान गाना बहुत महत्वपूर्ण है। जिस आचार्य श्रवण ने 22 वर्ष की अवस्था में सामायिक और स्वाध्याय समाज के सामने सबसे पहले रखा कि जिन गांवों में, जिन शहरों में
धन सती न जाए, वहाँ स्वाध्याय जाकर उनको धर्म से दूर कराए। ऐसी मान आचार्य सामायिक और स्वाध्याय का युगल बनाया, और जो भी आता उसको नकार मतलब सामायिक और स्वाध्याय, इस तीन के अलावा कुछ बात नहीं। आप सही संक्षेप में स्वाध्याय सामायिक का महत्व समझकर सामायिक की साधना करें और सामायिक में स्वाध्याय करके अज्ञान अंधकार को दूर करें। अब क्षेत्रों से चातुर्मास की गिनती लंबे समय से राय को और शुरू रायपुर और दुर्ग में दोनों समाज बेटी के लिए उपस्थित है। बरिया परिवार को पहले से समझा दिया कि किसी भी बात मैंने आपको लाभ दिया, इसलिए इस वर्ष पहले शहरवासी को जिसके प्रमुख एवंताचार्य मुदलानी चोपड़ा 2 साल में 5-7 बार दर्शन करने आते हैं। लगातार उनकी ड्यूटी, इसलिए 2023 का साधु मर्यादा में हमारे जो नियम और उप नियम है, उन मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए, उनका आगाह रखते हुए 2023 का चातुर्मास दुर्ग शहर को